हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के पैरों पे खौलता हुआ पानी डाल देता है और जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। बटलर हान जो है जब विंग की हालत देखता है, जिसके पैर बिल्कुल रेड हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी था, तो विंग की स्किन जो है वो छिलने लगती है, वो उतरने लगती है। तो विंग जो अपने पैर पकड़ के वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और बटलर हान जो है वो अपने घुटनों के बल वहीं पे गिर जाता है और कहते नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर ये करने वाला है, तो मैं इसके लिए ये पानी कभी नहीं लाता। नहीं, मैंने मैंने ये क्या कर दिया। तो विंग जो है वो बटलर हान की तरफ देख के रो रहा होता है और वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से, और ना तो मुझे वहाँ पे बैठने के लिए बोलते और ना ये सब मेरे साथ होता। तो बटलर हान जो है वहाँ से उठता है और वांगजी की रूम की तरफ जाता है, क्योंकि बटलर हान को विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो वो जाके वांगजी के रूम के सामने बैठ जाता है और कहते सर, ये आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया। तो वांगजी जब वो अपने रूम से निकलता और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने रूम में जाओ। तो बटलर हर कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। उस बच्चे के पैर, सर आप इतने बुरे नहीं हो, फिर क्यों इतना बुरा होने दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो कि तुम बुरे हो, कि आप बुरे हो। तो वांगजी कहते मैंने कहा चले जाओ अपने रूम में। तो बटलर हान जो है वहाँ से उठता है, कहते हैं नहीं, मुझे उस बच्चे की मदद करने दो प्लीज़ सर, वो बहुत बुरी तरह जल चुका है, वो रो रहा है प्लीज़। तो वांगजी जो है बटलर हान का कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा अपने रूम में जाओ, अगर आइंदा उस बच्चे के लिए तुम मेरे पास आए कि उसको ये करो या वो करूं, तो सच बता रहा हूँ वही पानी तुम्हारे मुंह पे मैं फेंक दूंगा। तो बटलर हान जो है वो डर जाता है और वो कहता है पर सर। तो वांगजी कहते चली जाओ यहाँ से। तो वो बटलर हान जो है वहाँ से अपने क्वार्टर रूम में चला जाता है और विंग जो है वो अपने पैरों को हक करके, नीज़ को हक करके रो रहा होता है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, कहते नहीं मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मैं मर जाऊंगा यहाँ पे मम्मा। तो विंग जो है इस तरह खुद से बातें कर रहा होता है और वो उसके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है, विंग नहीं सोता और वहाँ पर बटलर हान वो भी नहीं सोता। वो नहीं ये सोच रहा होता है कि अब विंग के साथ क्या होगा। किंग ने विंग के पैर जला दिए। किंग जितना भी क्रूल हो, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इस तरह वो भी एक बच्चे के साथ आज तक किंग ने नहीं किया, लेकिन आज क्यों। तो बटलर हान जो है उसे भी पूरी रात नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो है वो वही बेड पे पड़ा हुआ था, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही थी। तो बटलर हान रूम में एंटर होते विंग, तो विंग जब बटलर हान की आवाज़ सुनता है तो कहता है हान बाबा प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ प्लीज़, जब भी आप मेरे पास आते हो तो मुझे पनिशमेंट मिलती है, प्लीज़ चले जाओ। तो बटलर हान कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सर आपके साथ ये करने वाले हैं, प्लीज़ मैं आपके लिए वॉलमिंट लेकर आया हूँ, ये मुझे लगाने दो। तो विंग जो है कहते हैं नहीं, मेरे पास मत आओ, नहीं इसके लिए मुझे और पनिशमेंट नहीं चाहिए, मेरे पास मत आओ। तो बटलर हान जो है वो अपना सर नीचे करके वहीं पे खड़ा होता है, कहते प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ मुझे ये लगाने दो ताकि तुम्हारी सूजन कम हो जाए। तो विंग जो है वो कहते नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, नहीं मैंने कहा ना नहीं। तो बटलर हान जो है वो कहते प्लीज़ प्लीज़ एक बार। तो विंग कहते नहीं जाओ यहाँ से, मुझे मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, चले जाओ यहाँ से। तो बटलर हान जो है सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो अपने फेस पे पिल्लो रख के रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है। मिसिज लेन जो है वो वांगजी को कॉल करके कहती है कि आज रात को पार्टी है, तो वो उस पार्टी में उसके साथ चलेगा। तो वांगजी कहते हैं मैं नहीं जा रहा। तो मिसिज लेन ने कहा मैंने सिर्फ आपको पूछा नहीं, मैंने आपको बताया कि आप हमारे साथ चल रहे हो। तो वांगजी कहते मॉम। तो मिसिज लेन कहती है मैंने कहा चल रहे हो तो चल रहे हो। उसके बाद मिसिज लेन जो है वो कॉल कट कर देती हैं और वांगजी जो है वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। वो कहते हैं मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। तो हाँ,
उसके बाद वांग जी जो है वो फ्रेश होने चला जाता है और नीचे आके ब्रेकफास्ट करने लगता है। और बटलर हान जो है वो वांग जी के सामने सर झुका के खड़ा हुआ होता। वांग जी जो अपना ब्रेकफास्ट करके कहता है मैं शाम तक आ जाऊंगा। और हाँ, उस बच्चे को अगर कुछ दिया ना तो समझ रहे हो ना, उसके साथ ही बुरा होगा, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करने वाला। तो बटलर खान जो है वो हाँ में सर नोट कर देता है और वहाँ से वांग जी चला जाता है। और विंग जो है पूरा दिन उसी बेड पे पड़ा हुआ था। इसके पैर, वो तो चल भी नहीं पा रहा था। तो बटलर खान जो है विंग के पास आते हुए कहते हैं क्या क्या आपको वॉशरूम जाना है, क्या मैं आपको वॉशरूम लेकर जाऊँ। तो विंग जब बटलर खान को देखता है कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो बटलर खान कहते हैं वॉशरूम लेकर जाने आया और कुछ नहीं। तो विंग कहते मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो बटलर खान जो है फिर वहाँ से चला जाता है और हमें शाम में दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी घर आता है और वो बटलर खान को विंग के रूम से निकलते हुए देखता है। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम बेसमेंट से क्यों आ रहे हो। तो बटलर खान जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो सर नीचे कर लेता है और कहता है वो मैं वो। तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या कहा, क्या करने गए थे बटलर खान, ये मुझे बताओ तुम नीचे क्या करने गए थे। तो बटलर खान कहते हैं वो मैं बच्चे से पूछने गया था कि कहीं उसे वॉशरूम या कुछ और हेल्प तो नहीं चाहिए। तो वांग जी जो है बटलर खान के पास जाता है और उसे कहते हैं मैंने क्या कहा तुमसे कि उसके पास मत जाओ। तो बटलर खान कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं रहा गया, इस वजह से मैं चला गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी से कहते हैं गेट आउट ऑफ द हियर, गेट आउट। तो बटलर खान जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है वो अपने रूम में जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के रूम में जाता है और देखता है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है और वो बस रोए जा रहे हैं। उसके आंखों से आंसू तो निकल रहे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। तो वांग जी कहते कैसे हो तुम। तो जब विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से मतलब सही हो जाता है और कहता है वो डरने लगता है। ऐसे उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा अटक रही थी क्योंकि एक तो वो पूरा दिन रो रहा था और उसके बाद जब वांग जी ने इस तरह उसके सामने अचानक आ गया तो वो डर गया। तो वांग जी कहता है हाँ मैं, क्या हुआ डर गए। तो विंग जो है ख़ुद को समेटते कहते मुझे 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 छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है उसके पास जाके उसके चीख को पुल करते कहते मेरे बेबी को जाना है, देखो कल तो मैंने ख़ुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, आज मैं नहीं करने वाला, तो रेडी रहना। तो विंग कहते नहीं नहीं मेरे पास मत आना, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तो वांग जी जो है विंग के चिन को पकड़ता है और उसे टाइट करके कहते हैं मैंने कहा तैयार रहना, पहले से बता रहा हूँ, अगर बाद में मेरे एक्शन पे तुम रोए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वांग जी जो है वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपना डिनर करता है। डिनर के बाद मिसेस लैन जो है वांग जी को कॉल करके बता देती है कि आज उनको पार्टी में जाना था। तो वांग जी कहता है मॉम मैं नहीं जा रहा। तो मिसेस लैन कहते मैं कुछ नहीं सुनने वाली, 5 मिनट में बाहर आओ, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। तो वांग जी मम्मा मुझे नहीं जाना, मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। तो मिसेस लैन कहते मैंने कहा चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, अच्छे बच्चे की तरह जाओ। तो वांग जी जो वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं और वो अपने रूम में जाके रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद वो नीचे आ जाता है। इतने में मिसेस लैन भी वहाँ पे आ जाती है और वांग जी जब कार की हॉर्न सुनता है तो वो भी बाहर चला जाता है और मिसेस लैन के कार में बैठ के वो दोनों किसी पार्टी में चले जाते हैं। और हमें पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जैसे एंटर होता है तो काफ़ी सारी मीडिया वाले आए हुए थे। तो वो वांग जी की पिक्स वगैरह लेते हैं और उनसे बात करते, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वांग जी उनके क्वेश्चन को इग्नोर करके अंदर चला जाता है और उन सब की दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो वांग जी से कुछ पूछे क्योंकि वो द किंग है, माफिया किंग, और सब बोलते बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उसके बाद वांग जी के साथ ज़्यादा जितने भी बिजनेसमैन थे, वुमेन थे, वो सब वांग जी से बात करने की कोशिश करते ताकि उनको कोई प्रोजेक्ट मिल सके या फिर उनकी बेटों की उनसे शादी करवा सके। तो मिसेस लैन जो है वांग जी को एक लड़की से मिलाते हैं जिसका नाम लियोन आता है। तो वांग जी जब उस लड़की को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की होती है।
तो वांगजी को भी वो पसंद आ जाती है कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मिसेस लैन कहती इनसे मिलो वांगजी, ये है लियोन। तो लियोन जो है वो भी वांगजी को हेलो करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। उसके बाद मिसेस लेन जो है वांगजी और लियोन को छोड़ के वहाँ से चला जाए। तो लियोन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी गर्ल थी, तो वो वांगजी से फ्लर्ट करने लगती है, कहती है हाय हैंडसम। तो वांगजी कहते हैं हेलो। उसके बाद वो लियोन कहती है तो सिंगल हो या फिर मैरिड। तो वांगजी उसकी तरफ देख के क्या मतलब। तो लियोन कहते हैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, कमिटेड हो या फिर सिंगल हो। तो वांगजी कहते हैं इससे तुम्हें क्या। तो लियोन कहते हैं ताकि मैं चांस मारूँ ना। तो वांगजी कहते हैं सिंगल। तो लियोन कहती है वाह, अब तो मेरी चांस ज़रूर सही जगह पे मेरी तीर लगेगी। तो वांगजी कहते हैं बकवास। तो लियोन कहती क्या मैं बकवास कर रही हूँ। तो वांगजी जो है वो अपना मुंह फेर लेता है और कहते हैं प्लीज़ लियोन तंग मत करो। तो लियोन जो है वांगजी के इर्द गिर्द घूमने लगते, कहते और तुम कितने हैंडसम हो। तो वांगजी जैसे कोई जवाब नहीं देता। तो लियोन जो है वो वांगजी से बातें इधर उधर की बातें करने लगती है, और वांगजी को लियोन जो है वो अच्छी लगने लगती है कि वो बहुत अच्छी एक चुलबुली सी लड़की होती है ना। तो वांगजी लियोन जो है वांगजी से उसका नंबर मांगती है। तो वांगजी जो है वो मना कर देती है। तो लियोन जो है अपने पॉटी फेस बना के कहते हैं प्लीज़ दे दो मुझे, देखो हम दोनों खूब सारे मज़े करेंगे। तो वांगजी कहते हैं लियोन नहीं, मैं अपना पर्सनल नंबर ऐसे कैसे किसी को दे सकता। तो लियोन कहते क्या मतलब ऐसे कैसे, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, हम सुबह से एक दूसरे के साथ हैं। तो वांगजी कहते क्या सुबह से, हमें मिले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए। तो लियोन कहते हाँ ठीक है, बस ठीक है, अब देना है तो दो वरना नखरे मत करो। तो लियोन को ये नहीं पता था कि वांगजी जो है वो एक माफिया किंग है। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांगजी और लियोन जो है एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं, और वांगजी जो वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो मॉम को कहते हैं मॉम मुझे घर जाना है। तो मम्मा उसे कहती हैं 5 मिनट वेट करो, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आए, उनसे मिलो। सब जब से मैंने देखा है तुम सिर्फ लियोन से बातें करें, मुझे लगता है लियोन तुम्हें काफ़ी पसंद आ गई है। तो वांगजी कहते हैं मॉम मैंने कहा घर चलो। तो मिसिज़ लेन जो है वो मुंह बनाती है कि अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वांगजी और मिसिज़ लेन जो है वो दोनों घर आ जाते हैं, और वांगजी जो है वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। मिसिज़ लेन जो है वो वांगजी के रूम में आती है, लेकिन वो वांगजी को नोटिस नहीं करती कि वांगजी कहाँ है। उसे लगता है कि वांगजी अपने रूम में चला गया, और मिसिज़ लेन जो है वो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी रात हो गई थी, वो अपने घर नहीं जाना चाहती। तो इस वजह से वो वांगजी के घर में ही रुकती है। तो वांगजी जब बेसमेंट में जाता है ना, तो वो देखता है कि वहाँ पर विंग जो है वो सो रहा है। तो वांगजी वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम से एक बाल्टी भर के पानी लेकर आता है और विंग के ऊपर फेंक देता है। और विंग जब अपने ऊपर पानी फेंक मतलब खुद को गीला महसूस करता है, तो वो एकदम से उठ जाते हैं और घबरा जाते हैं, और इधर उधर देखते कहते कौन है कौन है। तो वांगजी कहते कौन, जब उठते हो तो कौन है चिल्लाने लग जाते हो। तो विंग जब वांगजी की आवाज़ सुनता है ना, तो वो और भी डर जाता है, और ख़ुद को समेटते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, मैं यहीं पे पड़ा हुआ था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो वांगजी जो है वो कहता है मैं जानता तुमने कुछ नहीं किया, चलो पैर खोलो। तो विंग जो है वो अपने पैरों को टाइट से पकड़ते कहते नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मेरे करीब मत आओ प्लीज़। तो वांगजी कहता है मैंने कहा पैर खोलो। तो वांगजी कहते जल्दी करो, मैंने कहा जल्दी। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांगजी जो है विंग को बेड पे लिटाता है, और उसके पैरों को खोल के उसके पैरों के बीच में आ जाता है, और विंग जो है वो कहते हैं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो मेरे साथ प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं देखो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो जब विंग वांगजी के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है, तो वो ऑलरेडी रेडी था इसके लिए। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को बाइट करने लगता है, और वांगजी जो है विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है, और उसका अपना प्राइवेट पार्ट विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ रब करने लगता है, और अपनी फिंगर जो है विंग के प्राइवेट पार्ट में जब वो हॉल में एंटर करता है, इनसाइड करता है, तो वो काफ़ी खुले था, क्योंकि वांगजी का जो प्राइवेट पार्ट था वो बहुत बड़ा था, वो वांगजी के हाथ तक में नहीं आ रहा था।
तो जब उसे लगता है कि ये ऑलरेडी खुला है तो मुझे और खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बाद वो विंग के अंदर एक ही पुश में एंटर होता है और विंग के मुँह से एक चीख निकलती है। वो बाइट करता है, अपने हाथ को बहुत बुरी तरह बाइट करने लगता है। तो उसके बाद वांगजी जो है वो मूव करने लगता है। वो विंग को मूव कर रहा था, खुद भी मूव हो रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। तो एक तो उसके पैरों में दर्द हो रहा था जलने की वजह से, और दूसरा वांगजी उसके साथ बहुत तरह इंटिमेट हो रहा होता है। वांगजी जो है विंग को ना किस करता है और ना ही कोई और, बस वो डायरेक्ट विंग के अंदर इंसर्ट होता है और विंग के साथ लव मेकिंग करता है। और वो पूरा बेड हिल रहा था, वांगजी इतनी फास्ट कर रहा होता है और विंग जो है अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो वो अपना हाथ मुंह से हटाता है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है और वो रो रहा होता है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उसे दर्द ना हो। तो वांगजी जो है वो विंग के अंदर ख़ुद को सेटिस्फाइड करता है और वहाँ से उठ जाता है। विंग को उसी तरह छोड़ के वो वॉशरूम जाता है और फ्रेश होके फिर आके विंग के साथ लेट जाता है और विंग को हग करता है। और विंग जब देखता है कि वांगजी फ्रेश होके आ गए, उसने विंग को साफ़ तक नहीं किया और विंग सुबह से यहीं पर लेटा हुआ है। वो एक बार भी वॉशरूम नहीं गया। बटलर हान उसके पास कितनी बार आया, अगर उसे कहना नहीं कहना तो इट्स ओके चल जाएगा, लेकिन वो वॉशरूम तो एक बार चले, एक बार फ्रेश हो जाए। तो विंग जो है उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कहते मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, क्या क्या पूरी ज़िंदगी मेरे साथ यही होगा, क्या पूरी ज़िंदगी मुझे इसको झेलना होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना है। तो अपने माइंड में ये सब कुछ सोच रहा होता है और वांगजी जो है विंग को पैक हग करके टाइट हग करता है और विंग जो है वांगजी को खुद से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसको नहीं हटा पाता। तो विंग जो है इस तरह सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वांगजी की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो कहता है क्यों 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 ये इतने ब्यूटीफुल फेस के पीछे एक डेविल है, क्यों मेरी ज़िंदगी में तुम आए, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों डैड मॉम मुझे ऐसे ले जाओ, मुझे इस नर्क से निकालो, मुझे इस हेल से निकालो प्लीज़ मॉम डैड। तो वो खुद दिमाग माइंड में ये सब कुछ बोल रहा होता है और वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है। और वांगजी जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग उसे देख रहा है। तो वो विंग की नोज़ को पुल करते, क्या मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ। तो विंग जो है वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो वांगजी को देख रहा होता है। इतने में वांगजी की कॉल आ जाती है। तो वांगजी देखता है कि वहाँ पर किसकी कॉल है। तो वो कॉल अटेंड करके कहते हैं क्या हुआ। तो बॉडीगार्ड कहते सर आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या आप रेडी हो। तो जी जब बॉडीगार्ड ये कहता है तो उसे समझ में आ जाता है, कहते हैं ठीक है बाकी सब कुछ रेडी है। तो बॉडीगार्ड कहते हैं हाँ सर हमने सब कुछ रेडी कर दिया है। तो वो कहते हैं चलो मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो वांगजी जो है फिर उसके बाद विंग को वहीं पे छोड़ के वो वॉशरूम चला जाता है। और वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग ऐसे बेजान सा पड़ा हुआ है, सीलिंग को देख रहा है। तो वांगजी उसके पास जाता है। विंग को बिल्कुल होश नहीं होता कि वांगजी उसके पास आया है। तो वांगजी उसके फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है और वांगजी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने विंग के फोrehead पे किस क्यों किया। वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग जब महसूस करता है कि किसी ने उसे किस किया उसके फोrehead पे, तो वो डोर की तरफ देखता है तो वहाँ से वांगजी जा रहा होता है। तो विंग जो है वो अपने फोreheड पे हाथ रखता है और उसे मिटाने लगता है, कहते मुझे तुम्हारी किस नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। तो आज की स्टोरी हमारी याद तक थी, उम्मीद आप लोग को पसंद आएगी। हमारी एक छोटी सी हॉट सी रोमांटिक सा पार्ट रोमांस इसमें सिर्फ वांगजी ही कर रहा था खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, विंग के लिए तो कुछ भी नहीं था। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।